एवरीवन, चलो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री. और ऐसे ही मैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगी. एंड स्टार्ट. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. देखो, प्री हिस्ट्री जो था 2 लाख BC से 2500 BC तक चला. इस फेज को क्या बोलते हैं? पैरेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज. ये डिवीजन था पूरा. और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. पैलेलिथिक एज जो थी वो कब से कब तक चली? 2 मिलियन BC से 10,000 BC तक चली पैलेलिथिक एज. लोअर पैलेलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था? तो 7 लाख BC से लेके 50,000 BC तक, जब होमो इरेक्टस थे. लाइफस्टाइल क्या थी? हंटिंग, फूड गैदरिंग. ये ट्रीज और केव्स में रहते थे. इनने क्या डिस्कवर किया? नीड्स एंड प्रोटेक्शन. इनके टूल क्या थे? हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स. एक्सेस और क्लीवर्स. इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं लोअर पैलेलिथिक एज की? बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, दिलवाना राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र में, हुंसगी कर्नाटका में, पहलगाम कश्मीर में, पटने महाराष्ट्र में. पटने जहाँ पे हमें ऑस्ट्रिच एविडेंस मिला है, फाउंड फर्स्ट टाइम. ठीक है, पटने महाराष्ट्र में हमें ऑस्ट्रिच मिला है. नेक्स्ट, मिडिल पैलेलिथिक एज में 50,000 BC से 40,000 BC तक निएंडरथल कहते हैं. और अपर पैलेलिथिक को होमो इरेक्टस. ठीक है, सॉरी, लोअर पैलेलिथिक को. और मिडिल पैलेलिथिक को निएंडरथल बोलते हैं. डिस्कवरीज क्या थी यहाँ की? इन्वेंशन ऑफ of wire, cooking and protection. Tools refined, lighter tools made of harder stones like flint and hand axes and cleavers. Upper Paleolithic age का क्या था? 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक थे. बोलते थे इनको. कौन सी स्पेशीज? होमो सेपियंस. अदर होमोनिन स्पेशीज एलिमिनेटेड. जो भी दूसरी होमोनिन स्पीशीज थी उनको एलिमिनेट कर दिया गया था. टूल्स क्या थे? मोर रिफाइंड एंड लाइटर टूल्स. बेक्ड ब्लेड्स विथ 2 कटिंग एजेस एंड हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स. इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं अपर पैलेलिथिक की? भीमबेटका, इनामगांव, नेवाड़ा, दिलवाना. ठीक है, मेसोलिथिक एज में चलते हैं. मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था? 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक. इससे पहले अपना पैलेलिथिक एज में क्या था? 10 लाख BC से लेके 50 लाख BC से लेके अपना 10,000 BC तक था. यहाँ पे चलते हैं. मेसोलिथिक में क्या है? की डेवलपमेंट. फर्स्ट यूज ऑफ बो एंड एरो मिला यहाँ पे. मेकिंग ऑफ हंटिंग वॉज मोर एफिशिएंट. माइक्रोलिथ टूल्स मिले थे, स्मॉल थे, जिनको स्मॉल रिफाइंड स्टोन टूल्स थे. अलग अलग शेप के थे. मून शेप के थे, ट्रायंगुलर शेप के थे, स्क्वायर शेप के थे, रेक्टेंगुलर शेप के थे, क्रेसेंट और एरो हेड शेप के थे. तो अपनी मेसोलिथिक की इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी हो गई? उसमें हम लोगों ने देखा था पटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच का मिला था एविडेंस, राइट. और दिलवाना था. और कौन सा था? दिलवाना था. राजस्थान में मेलवन वैली था. उत्तर प्रदेश में नेवासा महाराष्ट्र में, हुंसगी कर्नाटका में. अब मेसोलिथिक की देख लेते हैं. लंघनाज गुजरात में और भीमबेटका महाराष्ट्र में नियर भोपाल. छोपनी मांडो उत्तर प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, संगनकालू कर्नाटका में, तूतीकोरिन साउथ तमिलनाडु में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में. तो ये वाला तो आपको याद हो जाएगा. तूतीकोरिन, आदमगढ़ याद कर लेना. और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, भीमबेटका याद हो जाएगा मध्य प्रदेश में, लंघनाज गुजरात में. ठीक है, नेक्स्ट चलता है. जो अर्लीस्ट केव पेंटिंग मिली थी वो भीमबेटका से मिली. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जो भीमबेटका था वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. भीमबेटका अपना
अच्छा, लेट्स सी कि भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल कब मिला। भीमबेटका गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टाइटल इन द ईयर, तो 2003 में मिला। ओके, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड, कब मिला था, तो ये हमें मिला था 2003 में। नेक्स्ट चलते हैं, न्योलिथिक एज पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक था पैलेलिथिक एज, और 10,000 BC से 8,000 BC तक था मेसोलिथिक एज, फिर 8,000 BC से लेके 4,000 BC अपना न्यूलिथिक एज। लाइफस्टाइल कैसी थी, लिव्ड इन हट्स, हट्स में रहते थे, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स एंड डेवलप करते किया हुआ था एग्रीकल्चर, वीट, बार्ले, कॉटन, राइस एट्सेट्रा यहाँ की मेन लाइफस्टाइल थी। पोट्री क्या थी, यहाँ पे दोनों हैंडमेड एंड व्हील मेड अर्थन वेयर पोट्रीज मिलती थी। टूल्स यहाँ पे मिलने लगे थे, शार्पनर, सिमेट्रिकल पॉलिश स्टोन हंटिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हो जाएंगे, हम लोगों ने आजमगढ़ देखा था मेसोलिथिक में, और हम लोगों ने कौन सा देखा था, भीमबेटका देखा था मध्य प्रदेश में, और मांडो देखा था गुजरात में, देखा था कौन सा, गुजरात में देखा था अपना लंगनाच, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं पैलेलिथिक मतलब न्यूलिथिक के अपने साइट्स। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो आज प्रेजेंट डे बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, बीट्स मिले, बार्ले और कॉटन के एविडेंसेस मिले, और हाउस के एविडेंसेस मिले। कश्मीर वैली में बुरजा होम, प्लेस ऑफ बर्चेस, डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स, गुफ करार, केव ऑफ पॉटर्स मिला। कहाँ मिला, कश्मीर वैली में बुरजा होम में, प्लेस ऑफ बर्चेस विद, जहाँ पे डॉग्स को बरी कर दिया गया था विद देयर मास्टर, उसको गुफ करार भी बोलते थे। बिहार में क्या मिला, चिरान, बोन टूल्स मिले। नेक्स्ट है कर्नाटका में क्या मिला, तो संगनकालू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल, हलूर मिलेट कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ें हमें कर्नाटका से मिली। कर्नाटका से क्या क्या मिला, संगनकालू, ब्रह्मगिरी, मस्की और हलूर मिलेट कल्टीवेशन। संगनकालू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल और हलूर मिलेट कल्टीवेशन, तो हमें कहाँ से मिला, कर्नाटका से मिला, ठीक है। और फिर ये सब मिला। और उत्तर प्रदेश से क्या है, कोल्ड इलाहाबाद। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बेलन वैली थी, ठीक है, बेलन वैली थी जो पैलेलिथिक में। फिर उसके बाद हम लोगों को मिली यहाँ से मांडो, ठीक है, मांडो मिली थी साइट। फिर अभी हम लोगों को न्यूलिथिक में कौन सी मिली, एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन यहाँ पे मिला, कहाँ पे, कोलडेहवा इलाहाबाद, प्रेजेंट डे इलाहाबाद में, और प्रेजेंट डे इलाहाबाद में। तमिलनाडु पयमपल्ली, कावेरी, बेलन वैली, कोलडेहवा, मेहरगढ़, कल्टीवेशन ऑफ राइस इन 7000 BC। गारो हिल्स थी मेघालय में, दार्जिलिंग हेडिंग थी आसाम में। जेडाइट स्टोन मिला था यहाँ पे। जेडाइट स्टोन कहाँ से मिला, तो जेडाइट स्टोन मिला हम लोगों को आसाम, प्रेजेंट डे आसाम, और आसाम की कौन सी साइड में, दार्जिलिंग हेडिंग, दार्जिलिंग हेडिंग में, दार्जिलिंग हेडिंग में मिला। नेक्स्ट कैटल ह्यूक, कैटल ह्यूक क्या था, टर्की, वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटो कैटल ह्यूक्स, मतलब जहाँ ऐसी साइट्स जहाँ से हम लोगों को पहला कैटल ह्यूक कहाँ पे लोकेटेड है, टर्की में, और ये यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट्स मिले थे। करते हैं फटाफट, सबसे पैलेलिथिक, प्री हिस्ट्री में क्या हुआ, प्री हिस्ट्री पीरियड में, प्री हिस्ट्री में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या क्या मिला, प्री हिस्टोरिक पहले लोअर पैलेलिथिक में हमें मिले होमो इरेक्टस, और मिडिल पैलेलिथिक में मिले हमें निएंडरथल, अपर पैलेलिथिक में मिले होमो सेपियंस। और टाइम पीरियड याद हो गया, 2 मिलियन BC से 10,000 तक, पहला वाला 7 लाख से 50,000 तक, और मेसोलिथिक में तो 10,000 से 8,000 BC तक था। और सारे
फर्स्ट राइस का सोर्स कहाँ से मिला, तो यूपी हम लोगों को न्योलिथिक पीरियड में मिला यूपी के इलाहाबाद से, और उस टाइम पे उसको क्या कहते थे, कोल्ड हवा बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड 4000 बीसी से 1500 बीसी तक था। 4000 से 1500 बीसी तक। कॉपर एंड स्टोन टूल्स यूज्ड टुगेदर red ware pottery with black pigment decoration। तो चालकोलिथिक एज में हम लोगों को कैसे, जो कि ब्लैक और रेड वेयर पोट्री थे, BRW BRWP ब्लैक रेड वेयर पोट्री मिले, और ब्लैक पिगमेंट से डेकोरेटेड थे। आर्टिफैक्ट्स कैसे मिले, बीड्स थे जो सेमी प्रेशियस स्टोन से जेडेड थे। टेराकोटा फिगर्स मिली ऑफ मदर गॉडेस की हम लोगों को टेराकोटा फिगर्स मिली। और बरियल कैसा था, बरियल यह तो हम लोगों को बुरजा होम जो कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ से क्या मिला था, डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। बुरजा होम जो कश्मीर में है और मास्टर के साथ, तो उसको क्या बोलते थे, गुफ कराल बोलते थे, केव ऑफ पॉटर। चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है फूड, क्या क्या मिला था, राइस एंड फिश कंजम्पशन। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी थी, अहरबानस, मुहिवा, मेहगाम, कौसाम्बी, आलमगीरपुर, रोपड़, अंडर जॉर्वे, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, नासिक, नवतटोली और नर्मदा रिवर के किनारे। जो नवतटोली था वो नर्मदा रिवर के किनारे था। चालकोलिथिक पीरियड के टाइम के हुए। इम्पोर्टेंट है, सबसे लार्जेस्ट साइट दाइमाबाद और नवतटोली जो कि कौसाम्बी, बानस, अहरबानस और जॉर्वे, नेवासा, रोपड़, इनाम गांव, नासिक, आलमगीरपुर, चंदौली। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चालकोलिथिक, यहाँ पे स्कल्स मिले होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस किस टाइम पीरियड के थे, तो ये थे लोअर पैलियोलिथिक के टाइम के, लोअर पैलियोलिथिक। और जब हम लोग लोअर पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, ये होता है से ले लो इसको 5000 BC तक। नेक्स्ट चलते हैं हथनोरा, मध्य प्रदेश नियर नर्मदा। वाकनकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनने डिस्कवर किया था भीमबेटका रॉक केव। हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन करते हैं। नेम्ड हरप्पा था, फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड थी 1921 में, दयाराम साहनी के ने की थी। इजिप्ट कॉन्टेम्प्रेरीज थे। ये नॉर्थ मोस्ट में कौन सा था, मांडा अथा नॉर्थ मोस्ट में मांडा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे यूपी में आलमगीरपुर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर में था। सुतका गेंडोर पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। बेस्ड टाउन प्लानिंग थी, अंडर ड्रेनेज सिस्टम, फोर्टिफाइड सिटाडल था। कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे सिटाडल नहीं मिला, चाहूदारो। नेक्स्ट है हरप्पा, कौन सी जगह, इंडस रिवर के किनारे, चाहूदारो इंडस रिवर के किनारे था। लोथाल भोगवा रिवर, सोरकोतड़ा भोगवा, कालीबंगन घाघर और रिवर। से क्या क्या हम लोगों को एक्सकेवेशंस मिले, 6 ग्रेनरीज मिली थी, एक ही रोम सिंबल मिला लिंगम और योनी का, पेंटेड पोट्री मिली और मदर गॉडेस का स्टैचू मिला। और मोहनजोदारो कब डिस्कवर हुआ, 1922 में, जिसने क्या, आर डी बैनर्जी ने। लार्जेस्ट इंडस साइट था, इसमें पोस्ट क्रीमेटेशन बरियल, ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट पशुपति की सील और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल।
डांसिंग गर्ल की हाइट पूछता है 10.5 है। पशुपति जो सी नहीं, पशुपति नहीं, ग्रेट ओल्ड मैन नहीं है इस पे। तो यहाँ से एक और चीज़ हम लोगों को मिली थी, ग्रेट ओल्ड मैन। ग्रेट ओल्ड मैन जो कि सी ए टाइट का बना हुआ था, सी ए टाइट का, इसकी जो हाइट थी वो 17.5 मीटर थी। लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, 27 रूम्स थे। मोहनजोदारो वॉज वन ऑफ द कॉन्टिनेंटल सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अलॉन्ग विद हड़प्पा। यहाँ पे चाहुदारो पे चलते हैं। चाहुदारो कब फाउंड हुआ? 1931 में। किसने फाउंड किया? एन जी मजूमदार ने। फाइंडिंग्स क्या थी? इंक स्टिक मिली थी, मेटल वर्क्स मिले थे, शेल ऑर्नामेंट्स मिले थे, मेकर बीड मेकर शॉप्स मिली थी। यूनिक आर्टिफैक्ट्स क्या मिली? डॉग पॉ मिला, इम्प्रिंट ऑन द ब्रिक, टेराकोटा बुलडॉग कार्ट मिला और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला। लोथाल पे चलते। लोथाल तो पहले तो ये डॉग के आर्ट था अपना। और डिस्कवरी किसने की थी? एस राव ने की थी 1953 में। 1931 में कौन सा डिस्कवर हुआ था एंड किसने किया था? तो चाहुदारो डिस्कवर हुआ था। किसने किया था? तो एन जी मजूमदार ने। और की फीचर्स क्या थे? नवल ट्रेड साइट था, क्रीमेटेशन साइट था, डॉक यार्ड मिला था, ग्रीनरीज मिली थी, बरियल मिला था हम लोगों को। डबल बरियल कहाँ पे मिला? लोथाल में। इसमें डबल बरियल मिला, डबल बरियल, डबल बरियल, डबल बरियल मिला मेल और फीमेल का टुगेदर। ढोलावीरा 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 का कब एक्सकवेशन आया था? 1985 में। 1985 में मिला था। कब किसने डिस्कवर किया? आर बिश्न ने। की फीचर क्या? यूनिक वाटर रिजर्वॉयर मिला था, स्टोन ड्रेनेज सिस्टम मिला था। नोटेबल एस्पेक्ट्स क्या था? ओनली साइड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेगालिथिक स्टोन सर्कल्स। सरकोतड़ा का कब था? एस जोशी 1964। 1964 में। की फीचर्स क्या थे? ओनली इन द साइड विथ हॉर्स, जहाँ पे हॉर्स रिमेन्स कम है सैम्पल में। नोटेड एस्पेक्ट्स क्या था? ओवल ग्रेव थी, पॉट बरियल था, सोल्जर्स साइन ऑन पॉट थर्ड। कालीबंगन में क्या मिला? बैंगल फैक्ट्रीज मिली थी, ब्लॉक फील्ड्स मिली थी, सरफेस कैमल बोन्स, फर्स्ट अल्टर्स मिले थे। स्टेट स्टेट्स देख लेते हैं आईवीसी के। आईवीसी की स्टेट्स कौन थे? हरियाणा में बनवाली, ओवल सेटलमेंट, नो ड्रेनेज बाड़े, लापिस लजूली, फायर अल्टर्स मिले थे, रेडियल स्ट्रीट्स मिली थी, राखी गढ़ी, लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट था, ग्रेनरी, सीमेंट्री, ड्रेन्स, टेराकोटा ब्रिक्स, भागवन वाली, राखी गढ़ी और भगवानपुरा। हमें इसमें से याद रखना है, राखी गढ़ी मिली जहाँ से हम लोगों को टेराकोटा ब्रिक्स मिले, ग्रेनरी मिली थी, ड्रेनेज सिस्टम मिला था सेम, और बनवाली भी याद रखना है। यहाँ पे हम लोगों को लापिस लजूली मिला। कहाँ पे? बनवाली में लापिस लजूली और फायर अल्टर, रेडियल स्ट्रीट्स मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पंजाब में। क्या पंजाब? रोपड़, रोपड़ है इसकी साइट और सतलज रिवर के किनारे था। फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद पहली जो मिली थी। उत्तर प्रदेश की कौन सी साइट है? आलमगीरपुर, यमुना रिवर के किनारे। ब्रोकन कॉपर ब्लेड मिली थी यहाँ से। सेरेमिक फ्लोट्स इम्प्रिजन्स ऑन ट्रफ्स। और कौन सी साइट है? मानपुर, बारगांव, हुल्ला और सनौली, महाराष्ट्र। ये अपनी साउदर्न मोस्ट है। अगर आईवीसी कौन से शेप की? तो ट्रायंगुलर शेप की थी। यहाँ ठीक है, ये दो, आलमगीरपुर, मांडा और सुक्का गेंडोर और दाइमाबाद। दाइमाबाद ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ चैरियोटर विद अ चैरेट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसरस। ठीक है, आईवीसी में चलते हैं। आईवीसी का इम्पॉर्टेंट फीचर कौन कौन से? टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स। टाउन फॉलोड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न विद रोड्स एट राइट एंगल। जो रोड्स थी वो राइट एंगल पे कट करती थी। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। एंड नो लार्ज टेम्पल्स वर प्लेसेस। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। राइटिंग वॉज ऑन बॉस, राइटिंग जो थी वो बॉस्ट्रफिडॉल स्टाइल की थी। एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप्स वीट, बार्ले। राइस कल्टीवेशन में लोथल और रंगपुर। क्रॉप्स मेजर जो मिले, डेट्स, मस्टर्ड, सेसमे, कॉटन, पीस मिले थे। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन कॉल्ड सिडोन बाय ग्रीक्स ने प्रोड्यूस किया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड ऑक्सन, बफलो, goats, sheep, pigs, dogs, cats, asses,
Camels favored a humped bull. Horses not central. Horses not central, but evidence in Sarkotla, Mohenjo-daro, Lothal not known. Elephants and काव नहीं पता थे इनका. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. चलते हैं टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में इनको क्या क्या आईवीसी वालों को अर्बनाइजेशन था इंडिया में. स्टोन्स बनाते थे ये लोग. लिमिटेड ब्रॉन्ज टूल्स ड्यू टू स्कार्स टिन एंड कॉपर. आयरन अननोन था. आयरन के बारे में इन्हें नहीं. स्पिनिंग, ब्रिक लेइंग, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, पोर्ट स्मिथिंग, बीड मेकिंग. ट्रेड एंड कॉमर्स. Trade, granaries, seals, uniform scripts and standard barter system का एविडेंसेस मिले थे. इम्पोर्ट करते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड, स्टेट. जेड से याद है जेडाइट स्टोन कहाँ से मिला था हम लोगों को. जेडाइट स्टोन कहाँ से मिला था हम लोगों को. जेडाइट स्टोन मिला था हम लोगों को डार्जिलिंग हैडिंग से. डार्जिलिंग हैडिंग से जेडाइट स्टोन मिला था. नेक्स्ट चलते हैं. जेडाइट स्टोन. रिलीजियस प्रैक्टिसेस. पशुपति की सील मिली थी जिसमें कौन कौन से एनिमल्स थे. अच्छा पहले तो ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या करते थे. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, फिगर्स, बीड्स, चाहूदारो, कोच शेल्स थे. आइवरी और कॉपर आइटम. और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में पशुपति की सील थी जो प्रोटो शिवा जिनको मानते थे. तीन हॉर्न्ड मेल थे डिएटी वो. और इन योगिक पॉस्चर में बैठे थे. और कौन कौन से एनिमल्स थे. एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफलो एंड डियर. कौन से दो एनिमल्स थे जो नोन नहीं थे आईवीसी में. लायन और काऊ. काऊ नहीं थे. वर्शिप करते थे ट्री पीपल को. एनिमल कौन कौन से जो हम लोगों के अनरियलिस्टिक थे. यूनिकॉर्न और animals to ward off ghost and evil forces. Hierarchy, merchants and priests held significant status. Pottery कैसे. Red and black ware pottery थी featuring red background and glossy black design. Next आर्ट में डांसिंग गर्ल मतलब बियर्डेड जो मैन थे ये स्टीरियोटाइप के बना हुआ. और कितनी हाइट थी इसकी. 17.5 मीटर्स की हाइट थी. और डांसिंग गर्ल की अगर हाइट पूछेगा तो 10.5 मीटर की हाइट थी. प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल. लॉस्ट वैक्स टेक्निक का प्रैक्टिस करते थे. फीचर्ड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स. डांसिंग गर्ल जो थी वो त्रिभंगा ब्रॉन्ज की बनी हुई थी. मेल टॉर्सो मिला था रेड सैंडस्टोन का. जो मेल टॉर्सो मिला था वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ था. रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो था. और बियर्डेड मैन बना था स्टीरियोटाइप का. डांसिंग गर्ल मिली थी वो किसकी बनी हुई थी. टेराकोटा की. ब्रॉन्ज की. और सील्स विद सिम्बल्स. स्वास्तिक का पहला कहाँ से मिला था स्वास्तिक डिज़ाइन. तो ये आर्ट आईवीसी से मिला था. आर्यंस आ गए. ओरिजिनेट कहाँ से. स्टीप रीजन से. सेंट्रल एशिया पंजाब रीजन से आया था. 1500 BC में. सबसे पहले देखा था पैलेलिथिक एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. अब लोअर पैलेलिथिक, फिर मिडल पैलेलिथिक, फिर अपर पैलेलिथिक. इसमें ये टोटल का था 5 मिलियन BC से लेके 2000 BC तक. और ये वाला 10,000 BC तक. ये वाला था 10,000 से 5,000 BC तक. ये था 5,000 से 20,000 BC तक.
और आईवीसी चला अपना 25,000 से 17,500 बीसी तक। और फिर आईवीसी पूरा कंप्लीट। अब आर्यन्स आएंगे। आर्यन्स आया 1500 बीसी में आया। अर्ली वैदिक पीरियड आया 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। लेटर वैदिक 1000 से 600 बीसी तक। वेदास में ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन से थे? ज़ेंटा अवेस्ता, ईरान का जो है, कंपाइल्ड ड्यूरिंग ज़ेंटा अवेस्ता, जो अपना ओल्डेस्ट टेक्स्ट में जाने जाते हैं अकॉर्डिंग टू ज़ेंटा अवेस्ता, जो कि ईरान का कौन सा है? ज़ेंटा अवेस्ता, ज़ेंटा अवेस्ता, ज़ेंटा अवेस्ता। और यहाँ से हम लोग चलते हैं। क्या बोला जाता है? मतलब नॉट रिटन बाय मैन, पास फ्रॉम एजेस। कंपोनेंट्स बेसिक ऋग्वेदिक फेज था और लेटर वैदिक, इसको ही अपर वैदिक बोलते हैं, और लेटर वैदिक को ही लेटर वैदिक बोलते हैं। एक में 15,000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, लेटर 1000 से 600 बीसी तक। सोर्सेज ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदास में 10 मंडल और 1028 हेम्स हैं। सप्तऋषि मंडल 2 से 8 तक कंपोज 7 ग्रेट सेजेस, 7 ग्रेट सेजेस। सप्तऋषि मंडल मतलब 7 ग्रेट सेजेस के बारे में। अर्लीस्ट मंडल कौन से हैं? 2 से 7 तक। फिर बाद में 1 और 10 बाद में बने। इस मंडल में पहले 2 से 8 तक बन गए थे और पहला और 10वां बाद में बना था। 10वां जो मंडल था कंटेन्स पुरुष सुक्ता, और उस पुरुष सुक्ता में क्या मेंशन है? वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम मतलब माउथ जो हैं, माउथ से आए हैं ब्राह्मण्स, आर्म से आए हैं क्षत्रियास, थाइस से आए हैं वैश्य, और फीट से आए हैं शूद्र। थर्ड मंडल में क्या है? सन गॉड को कैसे प्रेस करते हैं? मतलब विश्वामित्र ने लिखा है, तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है गॉडेस सावित्री के, जो डेडिकेटेड है गॉडेस सावित्री को। ऑफ इंफॉर्मेशन लेटर वैदिक पीरियड में बन गया अपना सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सोर्सेज हमें मिलते हैं संहिता से, जिसको कलेक्शन ऑफ हिम्स भी बोलते हैं, ब्राह्मण, और एक्स्ट्रा सोर्सेज ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, और उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन देख, अर्ली वैदिक सेटलमेंट्स जो था सप्त सिंधु, जो 7 सिंधु रिवर्स थी, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, इनके किनारे हुआ था, और सिंधु, इंडस, सारे ओल्ड नेम्स। सरस्वती को घाघर बोलते थे। वितासता का झेलम का पूरा नाम वितासता, चेनाब का असिकनी, रावी का परुशनी, और ब्यास का बिपासा, और सतलज का। Aryans gradually settled in the Gangetic Valley, especially in western region, जो आर्यावर्त बोलने लगे थे। उस रीजन को जहाँ पे वो सेटल हो गए थे, उस रीजन को क्या बोलने लगे थे? आर्यावर्त। Next, society was divided into Aryans and non-Aryans, Das and Dasyus. Varna system was not fully rigid. Female sage जो थी like घोसा, सिक्ता, निवारी, घोसला और निवारी एंड अपला, इनने कंट्रीब्यूट किया था ऋग्वेदा में। मतलब घोसा जो फीमेल सेजेस जिनने कंट्रीब्यूट किया था ऋग्वेदा में, वो कौन कौन सी थी? घोसाला, सिक्ता निवारी और अपला। घोसाला, सिक्ता निवारी और अपला। वेल्दी पर्सन वर कॉल्ड गोमत। गोमत जिनके पास काउ ज़्यादा होती थी उस टाइम पे, उनको वेल्दी पीपल। 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम, जाति, कास्ट, टचेबिलिटी लेटर वैदिक में इमर्ज हो गई थी, और वुमेन को अपनी जो भी एजुकेशन और फॉर्मल पावर थी वुमेन्स के बाद, वो क्रैश हो गई थी। गोत्रास में कौन से कैटल आ गए थे? जहाँ द्विजा मतलब अपर 3 वर्णा सिस्टम मेल्स। उपन्या मतलब सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी। हर आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य जिसमें स्टूडेंट्स होता है, धर्म पालन करते हैं। गृहस्था मतलब हाउस होल्ड हो जाता है। अर्थ काम। और फिर है वनप्रस्थ मतलब स्पिरिचुअल के लिए। हर्मिट स्पिरिचुअल विजडम लेते हैं। सबसे पहले
ब्रह्मचर्य जिसमें धर्म पालन, फिर उसके बाद अर्थ काम करते हैं, हाउस होल्ड गृहस्था, फिर उसके बाद वनप्रस्था जिसमें हम लोग हर्मिट और स्पिरिचुअल विजडम, और संन्यास रेनंसिएशन और मोक्ष। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं। राजन जो थे उन किंग्स को राजन बोलते थे, पुरोहित बोलते थे, सेनानी बोलते थे। पॉपुलर बॉडीज कौन सी थी? सभा सभा थी, समिति थी, विधाता, गणा और सरधा। सभा थी जो स्मॉल काउंसिल था, प्रिविलेज। समिति लार्ज बॉडी को बोलते थे। विधाता जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको बोलते थे। जनपद बन गए, यही जो सभा समिति थी जनपद बन गए। और कुछ कुरु जनपद हैड, कुरु जनपद जो मेजर अपना जनपद बना वो कुरु जनपद था। उस कुरु जनपद के दो कैपिटल्स थे, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यूड। जनास जो डिवाइड होते थे आगे विस और कुल में। जो जनास थे जन, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, विस और कुल में। हाउसहोल्ड यूनिट्स लेड बाय गृहस्था दंपति, और कुलपा जो थे वो लेड करते थे फैमिली यूनिट्स। गविष्ठी जो थी वॉर फॉर काउस। राजन जो थे वो रूल करते थे पीपल, जना बोलते थे। बैटल ऑफ पॉलिटिकल में हुआ बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स किस रिवर के किनारे हुआ? रावी रिवर के किनारे हुआ था। इसको 10 राजन वॉर भी बोलते हैं। और कौन सी ट्राइब के हुआ था? तो भारत ट्राइब वर्सेस 10 किंग्स फॉर्ट राजन सुदास। भारत ट्राइब जो थी उस किंग सुदास से वॉर किया। सुदास जो राजन सेक्रीफाइस, राजा सूया किसको बोलते थे? मतलब कोरोनेशन को बोलते थे। राजपोशी को। अश्वमेध याचना किसको बोलते थे? सोवरेनिटी मतलब सेक्युलर आप अलग हो। वाजपेय रिवाइटलाइजेशन को बोलते थे। सॉरी, डिक्लाइन कब हुआ? सभा एंड समिति का रोल विधाता कम्प्लीटली डिसअपियर। जो विधाता थे वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए। इकोनॉमी किससे चलती थी? कैटल फार्मिंग। पैस्टोरल सोसाइटी थी, पापा के मतलब जो फादर थे उनके ऊपर बेस्ड थी पूरी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। कैटल फार्मिंग इनकी वेल्थ, कैट बलि चढ़ाते थे वॉलेंट्री गिफ्ट के टाइप गिवन। और ये गिफ्ट किसको चढ़ाया जाता था? राजन को। राजन किंग्स को कहते थे। कोई करेंसी नहीं थी, निस्का बोलते थे गोल्ड पीस को। वॉज ऑर्नामेंटल एंड नॉट मनी। बार्टर सिस्टम में काउ को डील करते थे। और आयरन कृष्ण श्याम अयास बोलते थे आयरन को। और ये डिस्कवर हुआ था इसी टाइम। लेटर आयरन की डिस्कवरी हुई। लेटर वैदिक में आयरन की डिस्कवरी हुई थी, जिसमें इसको कृष्ण या फिर श्याम अयास बोलते थे। श्याम अयास बोलते थे। डिस्कवर्ड। फायर यूज्ड फॉर फॉरेस्ट क्लियरिंग। फायर यूज किया जाता था फॉरेस्ट को साफ करने के लिए। सरप्लस प्रोड्यूस हो गई लेड टू बलि। जो सरप्लस था वो लेड हुआ आगे बलि को। तौर पे देना पड़ता था। रिलीजियस एस्पेक्ट्स में देखते हैं, उसको इसके हिम्स को सुक्ति बोलते थे। यम थे, सोम थे, उषा था, उषा थी गॉडेस ऑफ डॉन। उषा किसको बोलते हैं? गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन मतलब शाम। और
हम लोग ने लिखा कि थर्ड मंडल में क्या लिखा था, विश्वामित्र ने जो गॉडेस सरस्वती गॉडेस सरस्वती के लिए सावित्री गॉडेस सावित्री के लिए कौन सा थर्ड मंडल में था। और इंद्रा गॉड ऑफ लाइटनिंग बोलते थे। मेटेरियल 2 के लिए कितने हिम्स मेंशन है? 250 मेंशन है ऋग्वेदा में। किसके लिए? इंद्र गॉड के लिए। जो महर्षि वशिष्ठ थे एंड विश्वामित्र वर इम्पोर्टेंट प्रीस्ट। उस टाइम पे कौन से थे? तो वशिष्ठ थे, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। और इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर बोला जाता था, या फिर बोलो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। लेटर वैदिक में वरुण और इंद्र जो है ये प्रोमिनेंट हुए लेटर वैदिक में। सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे। पुरोहित आए प्रीस्ट बन के, और उसमें कौन से थे? महर्षि विश्वामित्र और अपने विश्वामित्र थे, और दूसरे कौन से थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र। वेदा पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में जो रिसाइट करते, जो गाते, उनको क्या बोलते हैं? होत्र। सामवेद गाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उद्गतार बोलते हैं। उद्गतार। सामवेदा वैसे नॉर्मल म्यूजिक की बुक्स हैं, और ये अपनी ऋग्वेदा जो है ये सबसे पुरानी डाइटीज को प्रेस करने। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद के जो गाते हैं उनको अधर्वणीय बोलते हैं। और ये बेसिकली सैक्रिफाइस के बारे में लिखा है। इसमें ये लिखा है संहिता है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुए, शुक्ल और कृष्ण। अथर्ववेद में आ जाओ। अथर्ववेद इसको गाया नहीं जाता था, ब्राह्मण्स इसको गाते नहीं थे। 20 खंड में ये डिवाइडेड थी। ये 20 खंड्स में डिवाइडेड थी, 20 खंड्स। और बेसिकली इसमें मैजिक, एग्रीकल्चर, ओमेन, क्राफ्ट्स, कैटल रेयरिंग, क्योर फॉर डिजीजेस लिखा हुआ था। 6 आस्तिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो इंडियन फिलोसफी के, वो कौन है? सांख्या, कपिला। थ्योरेटिकल फाउंडेशन, थ्योरी के कौन से थे? सांख्या, कपिल थ्योरेटिकल फाउंडेशन। योग, सोल को गॉड से मिलाना। वैशेषिका मतलब केमिस्ट्री, एटॉमिक, कन्नड़ थे इसके, कन्नड़ वैशेषिका। न्याय लॉजिक एंड रीजनिंग के कौन थे? गौतम। मीमांसा मतलब रिचुअल एंड वैदिक इंटरप्रिटेशन के कौन थे? तो जमीनी। वेदांत अल्टीमेट नॉलेज एंड बद्रयान। वेदांत। सांख्या मतलब कपिल। योग पतंजलि। वैशेषिका कन्नड़। थ्योरी। न्याय मीमांसा रिचुअल एंड वैदिक इंटरप्रिटेशन जर्मनी। 6 वेदांग कौन से आए? शिक्षा, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और कपिल। शिक्षा मतलब प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक। निरुक्ता मतलब वर्ड ओरिजिन। छंद मतलब संस्कृत मीटर्स एंड वर्ड स्ट्रक्चर। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। व्याकरण धार्मिक कोर्ट्स एंड धर्मशास्त्र। नेक्स्ट चलते हैं उपनिषद पे। टोटल 200 उपनिषद हैं और 108 मुक्तिकाज हैं। 108 मुक्तिकाज भी बोल सकते हैं। ज़्यादा उपनिषद हैं और 108 अपने मुक्तिकाज हैं। बृहदेश्वर उपनिषद जो है उसमें आत्मन एंड ब्राह्मण के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि यजुर्वेद में मेंशन्ड है। छांदोग्य उपनिषद जो है वो बात करता है तात त्वाम असि, थौ आर्ट थाट।
मतलब ये तात त्वामसी कौन सा छांदोग्य उपनिषद बात करता है, कौन से वेद से रिलेटेड है, साम वेद से। कथा उपनिषद जो है वो डायलॉग है नचिकेता एंड यम के है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है उपनिषद जो है सामवेद से रिलेटेड है, केन उपनिषद। मुंडक उपनिषद जो है बेसिकली ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ और अथर्ववेद। ऑफिसर्स एंड देन प्रोफाइल इन वैदिक पीरियड। तो जो व्रजपति होते थे उनको पैस्चर ऑफिसर बोलते थे। जीवग्रभा होते थे उनको पुलिस ऑफिसर। जीवग्रभा जो जीवग्रभा होते थे व्रजपति जो होते थे पैस्चर ऑफिसर्स होते थे। क्षात्री जो होते थे शैम्बरलेन होते थे, सेनानी कमानी। विलेज के हेड बोले जाते थे पुरोहित, चीफ ऑफ प्रीस्ट बोलते थे। संगमेश कल से